कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। गुण सागर राजा से कहते हैं, राजन इतना सहज नहीं है घर छोड़ना, बहुत मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है। हाँ महाराज, समझ में तो आता है कि जीवन का और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो सब सहज हो जाएगा। तो फिर गुण सागर मुनि महाराज ने उनको एक गाथा सुना दी। इस गाथा का अनुसरण करो, घर में जाकर के इसका पालन करो, फिर मेरे पास आना। क्या गाथा? आपिच्छ बंधुबग्गम विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्तेहिम आसिज्जनान दंसन चरित तब वीर्यायारम। इस गाथा की अर्थ बता रहे थे राजन को। एक महाराज हैं और एक नगर का राजा है। महाराज दिगंबर मुद्राधारी इस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे कि क्या करो, यहाँ मेरे गुरुकुल में आने से पहले आपिच्छ बंधुबग्गम, जाओ घर अपने बंधु वर्गों से पूछ लो। पहले गुरुदेव के पास भी अपन जाते हैं ना, महाराज व्रत चाहिए, आचार्य भगा देते हैं, जाओ वापस जाओ, बाद में आना भी टाइम नहीं है। क्या बार बार गुरुदेव कहते हैं कि अगर झूठा वैराग्य है और भावनात्मक रूप से बह करके यहाँ तक आ गया है तो भगाने से भग जाएगा। 5-7 बार भगाएंगे। अरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास तो व्रत ही नहीं मिलता, भीड़ लगी रहती है, पैर छूने नहीं मिलते। अरे तुमको ये नहीं पता कि वो दयालु महाराज तो पहली बार में जब किसी शिष्य ने कहा कि मुझे व्रत चाहिए, तभी से उसको अपना शिष्य मान लेते हैं और उसी वक्त से उसकी परीक्षा शुरू कर देते हैं। पहली परीक्षा ये होती है भगाने रूप में, भगो यहाँ से, जा बाद में आना, अभी छोटे हो, पढ़ो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो सामने वाले को लगता है अरे हम इतना बैराग होकर के आए, हमें दीक्षा लेनी और ये हमको भगा रहे। फिर क्या, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ। तो गुण सागर मुनि महाराज उनसे कहते, जाओ घर जाओ, अपने बंधु वर्गों से सलाह कर लो पहले कि मुनि बनना है, बनूं कि नहीं बनूं, क्या करूं, सबको बता दो पहले। हाँ महाराज बता देंगे, उसके बाद क्या करना? आपिच्छ बंधुबग्गम, बंधु वर्गों से पूछ लो और श्रमण धर्म की अच्छी जानकारी पहले वहीं रह करके ले लो। जाओ उन पंडितों से जहां पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। और किससे किससे पूछूं? गुरु कलत्त पुत्तेहिम, अपनी पत्नी से पूछ लो, पत्नी को बता दो। पति है, दाम्पत्य जीवन के बाद भी अगर किसी को वैराग्य हो जाए, मुनि बनने की इच्छा पैदा हो, पत्नी को बताओ, सुनो बहुत दिन तक साथ रह लिए, मेरी इच्छा है मुनि व्रत को पालन करने की, मैं जाता हूं। पत्नी को समझाओ, पत्नी तुरंत खींचेगी, खबरदार घर छोड़ के गए तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हम गला दबा देंगे, समझे? लेकिन बाहर जाने नहीं देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे। हमने देखे ऐसे लोग। हाँ बोले तुम तो चले जाओगे, इनको कौन संभालेगा, पर्याप्त धन है, सब हो जाएगा, यहीं बैठो। हमने उनसे पूछा क्यों दीक्षा नहीं ले लेते? महाराज ऐसा फंसा हूं, छोड़ती नहीं। हमने कहा छोड़ती नहीं कि छूट नहीं रहा है, अभी तैयार हूं, बस उससे अनुमति नहीं मिलती। फंस जाता आदमी पत्नी से। पुत्र को बोला बेटा मैं दीक्षा ले लूं, जा रहा हूं। अरे बाबूजी घर में सारी व्यवस्था, पंचम काल में ऐसी होता ना, बेटा घर में सारी व्यवस्था बना देंगे, आप चिंता नहीं करो। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च एक सूत्र है। इन्हीं 5 चीजों में अंतराय डालता है गृहस्थ, किसी के दान में, किसी के लाभ में, किसी के भोग में, किसी के उपभोग में और किसी के वीर में। कैसा कैसा लाभ डालता है देखो आप, अंतराय कैसा डालता है और अंतराय कर्म का बंद करता है।
आज आपने किसी को दीक्षा ले जाने कर लेने से पहले रोक दिया, समझा बुझा करके गृहस्थी में बसा दिया। आपने उसके वीरांतराय कर्म के 6 उपशम को दबा दिया, उसके लाभांतराय कर्म के 6 उपशम को दबा दिया, उसके आपने भोगांतराय कर्म के 6 उपशम को दबा दिया। जितना जितना आपने किसी को मुनि बनने से रोका है, उतनी उतनी ही तुम्हारे जीवन में अब प्रतिकूलताएं आएंगी धीरे धीरे। दान की, लाभ की, भोग की, उपभोग की, वीर की, सब शरीर की शक्ति खत्म। क्यों? उसके पास शक्ति थी, तुमने समझा कि रोक दिया। यह अंतराय कर्म बहुत प्रबल होता है बंधुओं। कोई दीक्षा लेने के लिए जाए तो बस एक ही चीज बोलना, भैया ले विवेक से काम, मेरी तो अनुमोदना है। अपना साहस देख लो, माँ जिनवाड़ी को टटोल लो, समझ लो मुनिचर्या ऐसी होती है, बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा हो। लेकिन माँ बच्चे को खींचती है। हम थे छतरपुर में तो माँ उसको बच्चे को खींचती थी बार बार, खबरदार हमारा बच्चा है कहीं भाग नहीं जाए महाराज जी के साथ। हमने कहा हम लेके नहीं जाएंगे, बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे, बस उसको साथ रखेंगे, सिखाएंगे, बचाएंगे, फिर जैसा उसको करना हो। तो ये 5 जो क्षयोपशम बढ़ाने के कारण है, उसमें हम पता नहीं कब से कितनी पर्यायों से अंतराय डालते आए। कभी भी धर्म ध्यान की बात उठती, हम सबसे पहले अंतराय डालते। बच्चे ने कहा माँ सुबेरे कल शांति धारा पूजन करने जाना है महाराज जी के पास, समय पे उठा देना। माँ ने अंतराय डाल दिया, सो तो रहा है, सोन दो, वो तो होते रहते नहीं, तुम्हारे हिस्सा को गाओ, उनके हिस्सा को भी गाओ, तुम्हारे हिस्सा को भी गाओ। अब क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, 2-2 महीने तक उन महिलाओं को जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होते, खुद पीड़ा में कलपती है, महाराज कैसी पाप कर्म का उदय, मुद्रा के दर्शन नहीं होते। दर्शन के लिए स्थितियां बनती हैं शरीर की, तो घर के अंदर शोर सूतक लग जाती है। किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में जिनेंद्र भगवान से लोग दूर होते चले जाते हैं। गुणसागर मुनि महाराज कहते हैं उससे, सुनो महाराजन, पत्नी से, पुत्र से, बंधु वर्ग से, सबसे पूछ लो, पूछने के बाद फिर चले आओ। महाराज पूछेंगे तो कोई छोड़ेगा नहीं, तभी तो मैंने गाथा कही है, समझ में नहीं आता है क्या? महाराज थोड़ा सा आक्रामक हुए। क्या? आपिच्छ बंधु बग्गम, उनसे पूछो, उनको बताओ, लेकिन उनके लिए रुके मत रहो। फिर क्या करो? विमोच दो। वो लोट लकार का आज्ञावाचक शब्द है। क्या करो? बुद्धिपूर्वक अगर वो नहीं भी छोड़ते हैं तो तुम क्या करो? विमोच दो, छोड़ दो। गुरु कलत पुत्तेहिम, और फिर उनको छोड़ करके बता तो दो कि हम जा रहे हैं, बताने के जा रहे हैं, व्यवस्था बना दो, और फिर माने या ना माने छोड़ दो। फिर आसिज्य नाण दंसन चरित तब वीर्यायारम, जैसे एक अच्छा घुड़सवार बहुत रौबीले घोड़े पर बैठ करके अपने आप को खुद थोड़ा ऊंचा समझने लगता है, ठीक ऐसे ही आसिज्य चढ़ जाओ। किसके ऊपर? नान दंसन चरित तब वीर्यायारम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर की उपासना करने के लिए फिर इसको शुरुआत करो। अभी जाओ राजन अपने घर, अभी घर में जाकर के पूछो। महाराज उन गुणसागर मुनि महाराज की बात सुन करके मंत्री के साथ लौट करके घर में आकर के बैठते हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते धीरे से पत्नी से कहते हैं, प्रिय, मन के अंदर एक वेदना है। हाँ स्वामी, आज्ञा करें, कुछ आपका कैसा प्रिय करूं, आप आज्ञा। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, धीरे से वही शब्द कहती है, महाराज आपकी उन युद्ध को मैंने बहुत करीब से देखा है। जिसको आपने एक बार शत्रु मान लिया, आपने उसको कभी जीवित नहीं छोड़ा। आज पहली बार आपने कर्म को शत्रु माना है, आप इसको भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, मेरी पूरी अनुमोदना है। पत्नी ने ऐसी अनुमोदना मधुरम करी जैसे हर बार पत्नी महाराज को किसी युद्ध क्षेत्र में जाते समय विजय तिलक लगाती थी। जैसे ही मुनि महाराज ने कहा कि मेरा इस बार मुनि बनने की भावना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे जाने दो। पत्नी कहती है, महाराज मेरी पूरी अनुमोदना है, मैं आपके इस वीर्यांतराय कर्म में कभी भी अंतराय नहीं डालूंगी, मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं। पत्नी यहाँ तक नहीं रुकी, पुत्र को बताने वाले थे वे राजा कि पुत्र से पूछ लेता हूँ। पत्नी खुद महाराज से कहती है,
राज्य की तरफ से और पुत्र की तरफ से आश्वस्त रहिए, मैं संभाल लूंगी, आप तो मुनि दीक्षा लीजिए, जाइए। पत्नी का इतना साहस शौर्य देख करके कि पुत्र को भी मैं समझा दूंगी, राज्य भी मैं संभाल लूंगी, आप कोई चिंता मत करिए, आप तो जाइए, मुनि महाराज बनने की कोशिश करिए, वहां पे प्रयास करिए। वे गुण सागर मुनि महाराज के आश्रम में रहिए, वहां पे जाकर के। वहां पर जैसे ही राजा ने ये शब्द सुने, फिर भी मंत्री और सामंतों को जाकर के, राजा गुणमाली नाम था उनका बंधु, ये कथानक आपको मिलेगा धीरे धीरे। महाराज का नाम था गुणमाली, और जिस राज्य के राजा थे उसका नाम था मणिव्रत। मणिमाली नाम था, क्षमा करें, गुणमाली बोल रहे। मणिमाली तो महाराज का नाम था, और जिस नगर में रहते थे उस नगर का नाम था, जिसका राज्य करते थे, मणिवत राज्य का नाम था। जैसा नाम था ठीक वैसा ही राज्य था। मणियों से पूरा राज्य खचाखच भरा था, हर घर में संपन्नता, सबके यहाँ वैभव। जिसके यहाँ जितने करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं रहती थी, उनके घर के अंदर उतनी छत में श्वेत पताकाएं लहराती रहती थी। किसी के घर में 5 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का धन है, अपन तो छुपाते हैं, उनके यहाँ छुपाने का काम नहीं था। घर के अंदर छत में गए, छत में 5 सोने के बड़े बड़े डंडों में पताकाएं लहरा दी। दूर से समझ में आता था इस घर के मालिक के पास 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का द्रव्य है, इस घर के मालिक के पास 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का द्रव्य है, इसके पास 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का द्रव्य है। ऐसे भी राज्य में लोग थे जिनके पास 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर के अंदर रखी थी। ऐसा था वो मणिवत नाम का नगर, और उसके राजा का नाम भी जैसा नाम था वैसे ही गुण थे, वो भी नाम था मणिमाली। पूरे नगर का वो माली जैसा रक्षण करता था, जैसा माली अपने उपवन की रक्षा करता, एक एक पौधे को सजता संवारता काटता छांटता। राजा भी ठीक इसी तरीके से पूरे के पूरे नगर की रक्षा करने में, सेवा करने में और अनुशासन बनाने में प्रवीण थे। जैसे ही महाराज मणिमाली के मन के अंदर ये भाव आया, और मणिमाली मुनि जो राजा थे वे मुनिराज गुणसागर के पास जाने को उद्यत हुए। रानी से बोलते हैं, कोई विकल्प तो नहीं है? महाराज, कोई विकल्प नहीं है, आप विकल्प न रखिए, आज से मैं आपको अपना भाई मानती हूं। पत्नी ने पति से कह दिया, मन के अंदर ये भाव मत ले आना, क्योंकि कई बार व्रत को लेने के बाद फिर मन दौड़ जाता है, वापिस देखने लगता है पलट करके। तो बोलते, मैं आपको भाई जैसा समझती हूं, आज से आप मेरे भाई हुए, आप तो जाइए और मुनि पद का आनंद लीजिए और राज्य शासन की चिंता न करिए, नगर बहुत अच्छे से संभाल लिया जाएगा। छत्राणी थी, शौर्य था उसके अंदर, सब संभाल लेंगे, सब हो जाएगा। शेर के जैसे 2 पुत्र पैदा किए हैं, ये दोनों को महाराज युवराज बनाऊंगी, आगे चल के महाराज ये सब शासन कर लेंगे, तब तक महारानी मैं बन के रहूंगी। क्या शौर्य है! आप देखिए, आपका कोई पति कभी आपसे बोले कि 2 प्रतिमा के लेने के व्रत के भाव हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं? घर के अंदर पानी कौन लाएगा, 16 का कौन बनाएगा? कहाँ तो वो दिगंबर मुनि बनने जा रहा, कहाँ आपका पति अगर ये भावना रखे कि 2 प्रतिमा के व्रत, तो पत्नी का कर्तव्य है पति को समझाएं कि अपने धन की यही तो सार्थकता है। क्या सार्थकता है? कि जिस धन के माध्यम से हम छना पानी पी पाएं, कुएं का पानी ले पाएं, शुद्ध आटा खा पाएं, 4 लोगों को खिला पाएं, तब तो धन कमाने की सार्थकता है। बाजार का अभक्ष खाने वाले तो संसार में सब पड़े हुए हैं। अपने धन की सार्थकता तभी समझिएगा जब अपने घर के अपने पैसे से अपने घर के चौके की पवित्रता स्थापित कर लो, तो समझना कि धन हमको फल गया, और नहीं तो समझना कि धन ने हमको गला दिया। नहीं बनता महाराज जी, मर्यादा वाला आटा मिल जाए, शुद्ध घी मिल जाए, शुद्ध दूध मिल जाए, एक दिन नहीं, अष्टमी चौदस नहीं, रोज मिल जाए, तब समझना धनवान हो और पुण्यवान भी हो। नहीं तो शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पापी के यहाँ भी होती है, पत्नी भी होती है, लक्ष्मी भी होती है, पुत्र भी होते हैं, सब होते हैं पापियों के यहाँ। सिर्फ एक चीज नहीं रहता, धर्म। तुमको अगर लगे कि हम धर्मात्मा हैं,
तो नाप के देखना एक बार कि चौके की पवित्रता कितनी। महारानी कहती है महाराज आप तो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। महाराज रानी से आश्वस्त होकर के, राज के लोगों से क्षमा मांग करके और लौट करके आते हैं गुणसागर मुनि महाराज के उस उपाश्रम में। नगर के बाहर निकलते हैं, उपवन में आते हैं। उपवन में मुनिराज प्रतिदिन की भांति आज पुनः उसी स्थान पर जाकर के बैठे। जन समूह जैसा यहाँ बैठा है वैसा वहाँ भी बैठा था। चर्या जैसी आज गुरुदेव कर रहे हैं, गुणसागर मुनिराज भी वैसी ही चर्या किया करते थे। महाराज ने जैसे ही उपवन में प्रवेश किया, आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ, महाराज ने देखा, क्या देखा? देखा कि एक छोटा सा ब्रह्मचारी जैसा रूप धरा हुआ बालक यौवन संपन्नता की ओर आने को अभिमुख है। छोटी छोटी मूछें यहाँ पर निकल रही हैं, जिसके सिर पर बाल नहीं है और एक लंबी सी शिखा लगी हुई है। हाथ में उसके एक रजत की थाली है। उस रजत की थाली में बहुत कोमल सुगंधित पुष्प रखे हैं। उन पुष्पों की खुशबू बहुत दूर तक आ रही है। पुष्पों की खुशबू आ रही है तो महाराज ने देखा कि ये तो बड़ा सौम्य दिख रहा है। हाथ में बिल्कुल चांदी की थाली है। यहाँ देखो थाली कितनी, जैसे ये सोने की थालियाँ रखी है ना, ऐसी वहाँ पे चांदी की थाली रखी थी। अपन तो पंचम काल में देखो कितनी अच्छी सोने की थाली यहाँ दिख रही। मैं तो गदगद हो गया। मैंने कहा सतना वालों, सोने की थाली से मुनि महाराज का, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का रोज पूजन होता है। कितना आश्चर्य लगता है, बड़ा अद्भुत था। वहां चांदी की थाली में वो व्यक्ति पुष्प लेकर के आ रहा है। पुष्प लेकर के, जो खिले हुए पुष्प लेकर के आया तो महाराज से रहा न गया। महाराज ने उस बटुक से पूछा, ब्रह्मचारी जी ये पुष्प लेके कहाँ जा रहे हैं? वो छोटा सा बालक जवाब देता है, महाराज ये वो पुष्प हैं। कैसे पुष्प हैं? इन पुष्प की महिमा अपरंपार। क्या महिमा अपरंपार? महाराज ये वो पुष्प हैं जिन पुष्पों को भौरे ने भी नहीं छुआ। देखिए आप, क्या कौशल है। ये पुष्प, इसके बीच में जो कर्णिका हैं, उन कर्णिकाओं के माध्यम से अब जिनेंद्र भगवान का पूजन होगा। कैसे पुष्प हैं? जिसके उन पुष्पों में, जिनके ऊपर भौरे ने भी अपना स्पर्श नहीं किया, गुनगुनाया भी नहीं, छुआ भी नहीं। ये वैसे अद्भुत पुष्प हैं महाराज, बगिया से चुन चुन करके लाए हैं। इसके अंदर की कर्णिका के माध्यम से अब हम जिनेंद्र भगवान का मिल करके पूजन करेंगे। क्या है? जैसे आप केसर लगाते हैं ना, बेबी ब्रांड केसर चलती है ना, वो भी वही पुष्प हैं। पुष्प की कणिकाओं के माध्यम से जब आप पीस देते हैं और पीस करके चावल रंग लेते हैं और उसके माध्यम से पूजन करते हैं। उन पुष्पों की कणिकाओं के माध्यम से वो भी वहां पे सामग्रियां तैयार होगी और जिनेंद्र भगवान का पूजन होगा। और दुनिया भर के जितने भी जैन समाज के मंदिर हैं, कैसे हैं वो बताओ? हर श्रृंगार का फूल मंदिर में रखा रहता है और उसमें एक लकड़ी का पट्टा रखा रहता है जिसको आप चंदन की लकड़ी समझते हैं। वास्तव में वो आम की लकड़ी होती है। बंदो, भ्रम में मत रहियो कि हम चंदन को घिस रहे हैं। वो किसी भी सामान्य पेड़ की लकड़ी होती है, उसमें चंदन का फ्रेग्रेंस मिला दिया जाता है। 12 रुपए 15 रुपए किलो आती है वो लकड़ी। बाजार में उसकी कीमत बढ़ते 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 250, 300, 400, 500 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। और शेप में ऐसे काट देते हैं कि लगता है प्योर चंदन है। कोई चंदन वंदन नहीं है। चंदन तो अलग ही होता है। इतने बड़े बड़े मुठ्ठे चंदन के नहीं होते। पंचम काल के जो श्रावक पूजा करने जाते हैं वो गुणसागर मुनि महाराज के आश्रम की पूजा की पद्धति को देख लें। ये सुनने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू,
अंशिका पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।